हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और रीजनिंग के वीडियो सीरीज का यह नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। देखिए यहाँ पे चार डायग्राम दे रखा है ABCD, इसमें से आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। बेसिकली ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर चार फिगर बनाए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि औरों से अलग है। तो पहला क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे सर्किल है, प्लस का है, ट्रायंगल है, एंड यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए अगर आप लोग फर्स्ट का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तिरछी रेखाओं से सारे जो यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं मैथमेटिकल, वो सारे फील्ड हैं। बट सेकंड वाले में देखा जाए तो केवल दो ही यहाँ पे फील्ड है तिरछी रेखाओं से। थर्ड वाले में भी दो ही हैं, फोर्थ वाले में भी दो ही है। बट अगर हम लोग फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे चारों जो है फील्ड है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो औरों से अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो बस ध्यान से देखिएगा। इसमें चारों फील्ड हैं, इसमें दो फील्ड हैं, इसमें दो फील्ड है, इसमें दो फील्ड है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला जो है वो तीनों से अलग है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए ये भी सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी ऑड वन आउट का ही है, बट ये जो है थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है कि उस बैंक का नाम का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग है। पहला दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है ये, और उसके बाद देखा जाए केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये तीनों ही जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, बल्कि जबकि जो फेडरल बैंक है वो जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन डी है वो पहले, दूसरे और तीसरे से अलग है। ठीक है, ABC जो है ये नेशनलाइज्ड बैंक है जबकि फेडरल बैंक ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। ठीक है, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ए है, ठीक है, ए है इस, और जो बी है और सी है, डी है, ये एक तीन जो है इसमें एक जैसे हैं, बट जो एक है वो अलग है। वही आपको बताना है कि इसमें आपको देखना है कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर फर्स्ट को हम लोग देखा जाए तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाने पर, यहाँ पर अगर यहाँ देखिए जैसे आपको पता है वॉच है ये, तो जो है सुई इसकी ऐसे घूमती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 1 2 3 4 जा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में ये जा रहा है। और अगर हम लोग बी वाला देखें ये भी घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अगर हम लोग सी देखें तो ये भी ऐसा ही है। ठीक है, विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे, इसमें घड़ी हमारी ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे करके चलती है ना कि उल्टा। तो पहला ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, दूसरा भी घड़ी की दिशा के विपरीत है, तीसरा भी घड़ी की दिशा के विपरीत है, बट जो चौथा दे रखा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो चौथा दे रखा है वो घड़ी की दिशा के साथ चल रहा है। 1 2 3 4। तो आपको देखने से लग रहा होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये यहाँ पे अलग है औरों के कंपेरिजन में। मैं आपको फिर से बताती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। बट ध्यान दीजिएगा ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, ये भी घड़ी की दिशा के विपरीत है, ये भी घड़ी की दिशा के विपरीत है, बट ये जो है घड़ी की दिशा के साथ साथ ही चल रहा है, तो ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये औरों से अलग है। ठीक है, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें से एक वीडियो अपलोड हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप करंट अफेयर के उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है पूरे 1 वीक का, पिछले हफ्ते का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न आकृति की दर्पण छवि का पहचान करें। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको इसका मिरर इमेज बताना है चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये सिंपल सा है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है मिरर इमेज इसका जो है बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे होते हैं जिसको बस आप देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। ये आसान होते हैं, बट 1 से 2 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सिंपली हल्का सा आपको ध्यान से देखना होता है और आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? What is the next number that follows the below series? सीरीज में क्या दे रखा है? 4, 9, 17, 35, 69 देन क्वेश्चन मार्क। देखिए सीरीज के क्वेश्चन मैंने कई करा रखे हैं आपको, आप वीडियोस को जरूर देखा करिए जो कि प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 4, 9, 17, 35, 69 एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न फॉलो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे, देन नेक्स्ट चेक करेंगे, देन नेक्स्ट चेक करते करते हम अपना यहाँ का क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू ABCD में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या क्या किया गया है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला वाला 4 से यहाँ पे 9 कैसे आया है, 4 से 9 यहाँ पे कैसे आया है। देखिए अगर 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, बट यहाँ पे है 9, यानी कि +1 किया गया है। ठीक है, +1, 4 2 ज़ा 8 +1 9। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट है 17। तो सेम हम लोग करके देखते हैं, यानी कि 9 × 2, 9 × 2, तो यहाँ पे 18 है, बट यहाँ पे दे रखा है 17, यानी कि अब की प्लस नहीं करना है, अब की आपको माइनस करना है। यानी कि सीरीज़ क्या फॉलो हो रही है, सीरीज़ ये है कि मल्टीप्लाई बाई 2 +1, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 +1 और देन -1। इसी तरह आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। कैसे, मैं फिर से आपको बताती हूँ। 4 में हम लोग 2 से गुणा करके 1 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9। अब उसी तरह जो 9 आया है, 9 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, तो 9 2 ज़ा 18, 18 -1 17। उसी तरह 17 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे, तो 17 2 ज़ा 34, 34 +1 35। अब इसी तरह 35 में हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो 35 दूनी 70, 70 में से -1 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 69। और अब हम लोग ने क्या किया, देखिए एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यानी कि अब क्या करेंगे, वो प्लस करेंगे, यानी कि 69 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 139, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा। बस आपको पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज विच इज 7, 13, 19 डैश व्हाट विल बी द 19th टर्म। एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d। एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ मैं, a + n - 1 d। देखिए a क्या होता है, a हमारा होता है फर्स्ट वाला। ठीक है, a की वैल्यू जो हमारा सीरीज में पहला दिया होता है संख्या वो होती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या हो गई, 7 हो गई, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 7 हो गई। उसके बाद d की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, n क्या होता है, n होता है लास्ट जो हमें पता करना होता है। ठीक है, 19वीं, तो n क्या हो गया यहाँ पे 19 हो गया। और d की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू हम लोग जो दूसरा दिया होता है उसमें से पहला वाला माइनस करके, यानी कि दूसरा हमारा 13 दिया हुआ, उसमें से -7 कर देंगे, तो हमारा जो डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, 6 होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे फिर से देखिए, a + n - 1 d। मैंने आपको बताया a क्या होता है, प्रथम पद, यानी कि a = 7। n जो हमको पता करना होता है। ठीक है, n क्या हमको पता करना है, यहाँ पे 19th। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, जो लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, n हमारा क्या हो गया 19। उसके बाद d क्या होता है, मैंने बताया d होता है जो सेकंड होगा, सेकंड पद होगा, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। d क्या होगा 13 - 7, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6। बस अब हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है, a + n - 1 d। ठीक है, तो यानी कि 7 +
जो निकालना होता है 19 फिर -1, डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ 7, यानी कि फिर 19 में से 1 गया 18, ठीक है। 18 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि यहाँ पे एक लाइन खींच दे रही हूँ, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 115, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना a+n-1 d। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो। आज हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।